चलिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है द फंदे हैड। हाँ बिल्कुल, कक्षा नाइन्थ क्लास नाइन्थ का कक्षा 9 का जो है चाहे वो यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, दोनों में जो है पहला चैप्टर अब सेम है। ठीक है, और ये बिहाइव का फर्स्ट चैप्टर है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को हम बिना विलंब किए हुए पढ़ते हैं। ये चैप्टर पहले क्या कहता है, इस चैप्टर में है क्या, उसके बारे में आपको बता दें एक मिनट। तो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले क्या है, द स्टोरी वी शैल रीड, ये कहानी जो हम पढ़ेंगे इज सेट इन द फ्यूचर, जो ये फ्यूचर में सेट की गई है। ठीक, व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। बता रहे हैं कि स्टोरी जो है सेट की गई है फ्यूचर में, जब बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो, जैसा कि नाउ मतलब हम, अब नो मतलब जानते हैं, देम उन्हें, विल परहैप्स शायद, नॉट एग्जिस्ट ना एग्जिस्ट हो, ना उपस्थित हो। कहने का मतलब ये हुआ कि जो किताबें और स्कूल आज कल हम लोग जो है स्कूल में जा कर के पढ़ते हैं किताबों के साथ में, तो शायद एक समय आने वाला समय ऐसा हो, क्योंकि डिजिटल चीज़ें ज़्यादा जो है फॉलो हो रही हैं, तो एक टाइम ऐसा है कि जो है सभी चीज़ें कंप्यूटर बेस्ड हो जाएं, तब क्या होगा, स्कूल और किताबें दोनों चीज़ अवेलेबल नहीं होंगी। ठीक, हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब चिल्ड्रन जो है, हाउ मतलब कैसे, विल चिल्ड्रन स्टडी देन तो बच्चे स्टडी कैसे करेंगे, द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, द डायग्राम बिलो, नीचे जो डायग्राम दिया गया है, में गिव यू, वो आपको दे सकता है सम आइडियाज़, कुछ आइडियाज़ दे सकता है, कुछ विचार दे सकता है, कुछ आपको विचार दे सकता है। ठीक है, सॉरी। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, कंप्यूटर बना हुआ है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर से लर्निंग कर रहा है ये लड़का, रोबोटिक टीचर है यहाँ पे हमारा क्या है, वर्चुअल क्लासरूम है, जो आपको शायद अच्छे से नहीं दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे लड़का बैठा हुआ है और कीबोर्ड है इसके पास, और ये क्या हेडफोन लगाए हुए है, और फिर इसके सामने जो है स्क्रीन है। तो ये क्या है, वर्चुअल क्लासरूम है इसकी। मूविंग ई टेक्स्ट है। ई टेक्स्ट का मतलब होता है कि चलने वाले जो लिखे हुए वर्ड्स होते हैं, वो जो चलते हैं उनको बोलते हैं मूविंग ई टेक्स्ट। तो ये है स्कूल ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर का स्कूल मतलब भविष्य में आने वाला। ये एग्जैक्ट तो नहीं बता रहा कि ऐसा होगा ही, बट जो है लेखक ये बताना चाह रहा है, राइटर ये कहना चाह रहा है कि भविष्य में शायद एक ऐसा समय आए जब सभी चीज़ें जो हैं और सभी चीज़ें यानी कि पढ़ाई वाली सभी चीज़ें डिजिटलाइज्ड हो जाएं। ठीक है, यानी कि डिजिटल के माध्यम से हो, कंप्यूटर, पढ़ाई भी कंप्यूटर से, लिखनी भी कंप्यूटर से यानी कीबोर्ड से। ठीक, तो ये चीज़ें जो हैं, एक डायग्राम है स्कूल ऑफ द फ्यूचर। ठीक, तो चलिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे क्या है, स्टोरी के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। इस चैप्टर में स्टोरी क्या ली गई है, दो बच्चों से ली गई है, एक मार्जी है लड़का, दूसरा टॉमी है, दो लड़के हैं। तो टॉमी को क्या होता है, एक दिन टॉमी जो है वो क्या कहते हैं टहल रहा होता है अपने रूम में, और रूम में एक बहुत ही जो है अंधेरी अटारी पे या फिर कहीं पे अंधेरे कमरे में उसको बहुत ही पुरानी बुक मिलती है। उस बुक को जब वो देखता है तो आश्चर्यचकित सरप्राइज हो जाता है। क्यों सरप्राइज होता है कि एक्चुअली में उसमें क्या है कि जो है उस टाइम, ये फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर की एक 17 मई 1957 की बात हो रही है कि शायद उस समय जो है सभी चीज़ें कंप्यूटर बेस्ड हों, तब किताबें एग्जिस्ट ना कर रही हों। तो उस टाइम क्या होगा, उसी टाइम की बात हो रही है। तो यहाँ पे मार्जी, जब टॉमी को जब बुक मिलती है तो सरप्राइज हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये क्या है, ये कौन सी चीज़ है, अरे इसमें तो वर्ड्स लिखे हुए हैं पढ़ने वाले, जैसा कि मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ता हूँ। क्या मतलब, उसको आश्चर्य हो जाता है, क्योंकि उस समय कोई भी बुक्स प्रिंटेड नहीं हो रही होगी भविष्य में। तब अगर कोई आपको बुक मिल जाए, तब अगर किसी भी व्यक्ति को फ्यूचर में जब बुक कोई भी प्रिंट ना हो, यानी बुक का नामो निशान नहीं होगा,
तो अब उस टाइम अगर कोई बुक मिल जाएगी लंबे समय बाद तो आपको सरप्राइज़ होगा। तो वहीं पर उसी पे बेस्ड ये जो है चैप्टर है। तो मार्जी, अब चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने उस रात मार्जी इवन रोट अबाउट इट, उसके बारे में भी लिखा था। इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट, उस रात, इन हर डायरी। मार्जी ने उस रात अपनी डायरी में उसके बारे में भी लिखा था। इसके बारे में मतलब किसके बारे में लिखा था, चलिए आगे देखते हैं। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। ऑन द पेज हेडेड, जो पेज हेडेड मतलब पेज 17 मई 2157 की घटना की बात हो रही है। सी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टुडे, आज, टॉमी फाउंड अ रियल बुक, टॉमी को आज वास्तविक किताब मिली। मतलब मैंने बताया ना कि टॉमी जो है वो खोज रहा था, तो उसको कहीं मतलब कोने में या कहीं अटारी में, अटैक पे, या कहीं बहुत ही डीप रूम के अंदर, बहुत ही अंदर चले जाएंगे तो ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ पे उसको एक किताब मिली। तो ये बात कौन बताती है? मार्जी कह रही। मार्जी कह रही कि टुडे, आज, टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी किताब थी। इट वॉज मतलब ये थी, और वेरी मतलब बहुत, ओल्ड का मतलब पुरानी, बुक मतलब किताब, ये बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के ग्रैंडफादर ने, मार्जीज ग्रैंडफादर, मार्जी के दादाजी ने, वंस, एक बार, सेड, कहा था, दैट की, व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे लड़के थे। मार्जी के दादाजी ने मार्जी से कहा था दैट की, व्हेन मतलब जब, ही मतलब वह, वाज मतलब थे, या लिटिल बॉय एक छोटे लड़के, हिज ग्रैंडफादर तो उनके दादाजी ने, मार्जी के दादाजी ने कहा था कि जब वो छोटे लड़के थे तो उनके दादाजी, यानी उनके दादाजी के दादाजी, क्या, उनके दादाजी के दादाजी, टोल्ड हिम, उन्हें बताया था, दैट की, देयर वॉज अ टाइम, एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी स्टोरीज यानी कि सभी कहानियाँ कागज़ पर प्रिंट होती थी, छपती थी। जब सभी कहाँ, एक समय ऐसा था, मतलब मार्जी के दादाजी ने एक बार उन मार्जी से कहा था, टोल्ड हिम दैट, हिम, अब यहाँ पे हिम यानी कि टॉमी ने, टॉमी से कहा था, दैट की, मार्जी लड़की है और टॉमी लड़का है, तो उनसे कहा था, नो 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 नो, आई एम सॉरी, मार्जी के दादाजी ने, मतलब मार्जी के जो दादाजी के दादाजी थे, उन्होंने मार्जी के दादाजी से कहा था। टोल्ड हिम, यहाँ पे हिम जो है मार्जी के दादाजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मार्जी के दादाजी को कौन बताया था? उनके दादाजी। क्या बताए थे? दैट की, देयर वॉज अ टाइम, एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज, जब सभी कहानियाँ, वर प्रिंटेड ऑन पेपर, किस पे छपती थी? पेपर पर छपती थी। दे टर्न द पेजेस, अब देखिए कहानी, स्टोरी कहाँ पे आ रही है, ये टॉमी के दादाजी ने बता दिया। देखिए ये चैप्टर जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये चैप्टर ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और इस पे जो है बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है समझने में, इसलिए मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ ताकि इस चैप्टर को बहुत ही इजी तरीके से समझाया जा सके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ, तो मार्जी के दादाजी ने कहा था, मार्जी के दादाजी ने, दादाजी के दादाजी जो थे उन्होंने मार्जी के दादाजी से कहा था कि एक समय ऐसा था जब सभी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी। अब यहाँ पे इतना कहने के बाद में स्टोरी आ जाती है टॉमी के पास। ठीक, अब टॉमी को जो बुक मिली, उस टॉमी ने उस बुक को क्या किया, आइए देखते हैं। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली, दे मतलब उन्होंने, अब यह मार्जी और टॉमी की बात हो रही है, मार्जी और टॉमी दोनों लोग, दे मतलब वहाँ पे दोनों लोगों ने टर्न द पेजेस को पलटे या मोड़े, विच जो कि वर येलो पीले थे, एंड क्रिंकली और कैसे थे, क्रिंकली येलो थे, और क्रिंकली का मतलब समझ सकते हो गंदे मटमैले हो गए थे। एंड इट वॉज ऑफली फनी,
एंड इट वॉज, और ये था awfully फनी, बड़ा ही अजीब, टू रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ना, शब्दों को पढ़ना बड़ा ही अजीब था, दैट स्टूड, जो स्थिर थे, स्टिल, इंस्टेड ऑफ मूविंग, मतलब वो हिलने के बजाय, यानी मूव मतलब चलने के बजाय, स्टेड का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय ऑफ मूविंग, तो शब्दों को पढ़ना, यानी किताब में जो शब्द लिखे हुए थे, इन शब्दों को पढ़ना बड़ा ही अजीब था, दैट स्टूड, जो कि खड़े थे, जो कि स्थिर थे, स्टिल, इंस्टेड ऑफ मूविंग, हिलने के बजाय, यानी कि चलने के बजाय। अब क्या चलने के बजाय मतलब क्या, जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन पे वर्ड चला करते हैं ना, अभी फ्यूचर में बात कर रहे हैं कि आजकल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे वर्ड चला करते हैं, लेकिन ये जो बुक मुझे मिली है, फ्यूचर की बात हो रही है कि ये जो बुक मुझे मिली है, टॉमी और मार्जी कह रहे हैं, ये इस पर तो वर्ड्स एकदम स्टिल हैं ना, स्थिर हैं, स्टूड खड़े हुए हैं, स्थिर हैं, सॉरी, द वे दे वर सपोज टू, इज द वे मतलब उस तरीके से, दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो, आप जैसा कि स्क्रीन पे देखते हो कि उन्होंने बताया कि स्क्रीन पर जो वर्ड होते हैं वो तो मूव करते हैं, बट इस पे जो वर्ड हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यू नो, जैसा कि आप जानते हो। एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न्ड बैक, जब वो वापस हुए, टू द पेज बिफोर, पहले वाले पेज पर, इट हैड द सेम वर्ड्स, मतलब उन्होंने क्या किया, एंड दे, व्हेन दे टर्न्ड बैक, एंड देन मतलब तब, व्हेन मतलब जब, दे मतलब वह, टॉमी और मार्जी, टर्न्ड बैक वापस हुए, टू द पेज बिफोर, पहले वाले पृष्ठ पर, यानी कि बिफोर पहले वाले पृष्ठ पर, पेज पर जब वो वापस हुए, इट हैड द सेम वर्ड्स, तो उस पर सेम वर्ड्स, यानी कि पहले एक जैसे वर्ड्स थे, ऑन इट, इस पर, दैट इट हैड, जो कि हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जो कि उन्होंने पहली बार इन शब्दों को पढ़ा था, वही शब्द उस पर लिखे हुए थे। कहने का मतलब ये हुआ कि वो पेजेस को जो है वो ऐसे पलटते गए, और फिर जब वो वापस हुए तो उस पर सेम वर्ड्स थे। कैसे वर्ड्स थे? सेम वर्ड थे, जैसे जो कि उन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, रीड किया था। चलिए, अब यहाँ पे स्टोरी जो है मार्जी की बारे में जो है, मार्जी कुछ कहती है। मार्जी जब टॉमी को पढ़ता हुआ देखती है, टॉमी जो है किताब पढ़ रहा होता है, और टॉमी को किताब यानी कि बुक जो पढ़ता हुआ देख करके वो क्या कह रही है, क्या नाम है उसका, मार्जी कहती है, गी से टॉमी व्हाट अ वेस्ट, हे, या गी सेड टॉमी, टॉमी ने गी कहा, गी नेगेटिव चीज़ के लिए बोला जाता है, व्हाट अ वेस्ट, कैसी बर्बादी है, ठीक, कैसी बर्बादी है, या नेस्टी मतलब छी होता है, इसका मतलब और भी कुछ हो सकता है। तो गी से टॉमी, टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, कैसी बर्बादी है, व्हेन यू वर थ्रू विद द बुक, जब तुम पूरा किताब पढ़ लेते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो तुम इसे फेंक देते हो, थ्रो इट अवे मतलब व्हेन यू वर थ्रो विद द बुक, थ्रो विद द बुक मतलब बुक से होकर जाना, यानी कि बुक से होकर जाना, कहने का मतलब जब बुक को पढ़ना, जब आप बुक को पढ़ लेते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तब आप इसको फेंक देते हो। आई गेस, मैंने अनुमान लगाया, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, आवर टेलीविजन स्क्रीन, हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है, मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, लाखों किताबें हैं ऑन इट, इस पर, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और शायद गुड मतलब फॉर प्लेंटी मोर, और शायद इससे भी अधिक हो। आई वुडंट थ्रो इट अवे, लेकिन मैं इसे नहीं फेंकता हूँ। सेम विथ माइन, सेड मार्जी, ये बात जब टॉमी ने कहा कैसी बर्बादी, व्हेन यू, तब वो कहती, तब जब ये बात कहा कि कैसी बर्बादी है ना, व्हेन यू वर थ्रो विद द बुक, जब तुम किताब को पढ़ लेते हो, यू जस्ट थ्रो, तो तुम इसे फेंक देते हो। आई गेस, मेरे अनुमान से, अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियन, तो वहाँ पे कहता है, टॉमी कहता है, आई गेस, मेरे ख्याल से, अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, मेरी टेलीविजन स्क्रीन पर मिलियन बुक्स हैं ऑन इट, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और शायद इससे भी अधिक हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं इसे नहीं फेंकता हूँ। सेम विथ माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है,
सेड मार्जी, मार्जी ने कहा। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। टेलीबुक्स का मतलब होता है कि टेलीविज़न स्क्रीन पे जो बुक होती हैं, टेलीविज़न स्क्रीन पे किताबें जो अवेलेबल होती हैं वो क्या होती हैं, टेली बुक्स होती हैं। तो मार्जी भी कहती है हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वाज 11, वो कितने साल की थी? मार्जी वाज 11 ईयर्स ओल्ड। मार्जी 11 साल की थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर क्वेश्चन में इसकी एज पूछी जाती है। एंड हैडेंट सीन, और नहीं देखा था, एज मेनी टेलीबुक्स, उतनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, जितनी टॉमी के पास किताबें थीं, टेलीविज़न स्क्रीन पे किताबें थीं, उतनी किताबें मार्जी ने नहीं देखी थी। ही वॉज 13, अच्छा वो कितने साल का था? वो 13 साल का था, यानी कि मार्जी से 2 साल बड़ा था वो, ठीक है। मार्जी 11 की थी और वो 13 का था, 13 साल का था। सी सेड, वो कहता है, कहती है, वाई डिड यू फाइंड इट। जब वो किताब पढ़ रहा होता है, एक पीली पीली किताब जो मिली थी उसको हाथ में लेकर के जब वो पढ़ रहा होता है, सी सेड, मार्जी, सी सेड, वो कहती है, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ से मिली? तो टॉमी कहता है, इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, मतलब वो बिना देखे वो आंखों से ऐसे इशारा करता है कि हाँ मुझे जो है वो उधर उधर जो है वो उस टाइप, मतलब उंगलियों से अपने इशारा करता है कि हाँ भैया उधर, ठीक। ही पॉइंटेड, वो इशारा करता है विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए, मतलब उसका ध्यान किताबों की तरह था और अपना उंगली का इशारा वो पॉइंट करता है, ठीक। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो रीडिंग करने में बिजी था, ठीक। इन द एटिक, अटारी पे मिली थी, इतने वर्ड ही बोला वो, अपनी उंगलियों को उठाया, अपनी उंगली को उठाया ऐसे, और फिर उसने क्या कहा कि एटिक यानी कि अटारी में मुझे मिली है। व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है? स्कूल, वो बताता है। बहुत ही कम वर्ड्स बोलता है यहाँ पे टॉमी, थोड़ा स्टाइलिश टाइप का है ना। तो यहाँ पे जो है जब व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है, मार्जी पूछती है कि ये किसके बारे में है, तो टॉमी आंसर देता है स्कूल, ये स्कूल के बारे में है। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्जी बड़ा नफरत करती थी। स्कूल, तिरस्कारपूर्वक, मतलब मार्जी जो थी वो स्कूल से बड़ा नफरत करती थी। स्कॉर्नफुल, मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्जी ने तिरस्कारपूर्वक बोला, क्या बोला? स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने को क्या है ना, व्हाट्स देयर राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने को क्या है? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से हेट करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी ऑलवेज हमेशा हेटेड स्कूल, स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ, लेकिन अब, सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब, सी हेटेड इट मोर देन एवर, बट नाउ, लेकिन अब, सी हेटेड इट मोर देन एवर, ये पहले से भी ज़्यादा घृणा करने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड सी हैड बीन डूइंग worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. But now she hated it more than ever. मार्जी स्कूल से तो नफरत करती ही करती थी, लेकिन अब क्या हुआ? सी हेटेड इट मोर देन एवर, वो पहले से ज़्यादा और नफरत करने लगी। यार बेकार चीज़ है सब, स्कूल जो है डिस्गस्टिंग, बेकार चीज़ है स्कूल, बहुत, आई हेट स्कूल। अब और ज़्यादा नफरत करती थी। द मैकेनिकल टीचर, अच्छा रीज़न क्या था? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, क्योंकि मैकेनिकल टीचर उसको टेस्ट दे रहा था, टेस्ट आफ्टर टेस्ट, एक के बाद एक करके टेस्ट दे रहा होता है। इन जियोग्राफी में, यानी कि भूगोल में उसको टेस्ट के बाद टेस्ट, एक के बाद एक टेस्ट देता जा रहा है। और एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो ख़राब से ख़राब करती जा रही है। अनटिल हर मदर, जब तक कि उसकी माँ, हैड शेकन हर हेड, अपने हेड को हिला नहीं लेती है सौरफुली दुखपूर्वक,
एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर, सेंट फॉर का मतलब बुलावा भेजना, सेंट फॉर मतलब होता है बुलावा भेजना, और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलावा भेज देती है। कहती है कि भैया, उसकी मदर जो है हार मान लेती है और कहती है कि भैया काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाएं, और जो है कोई प्रॉब्लम ज़रूर है भैया, तुम्हारे मैकेनिकल टीचर में जो है कुछ प्रॉब्लम है। मतलब मैकेनिकल टीचर क्या हुआ, एक प्रकार का रोबोटिक टीचर था जो उसको टेस्ट देता था, और टेस्ट में कुछ शायद आई थिंक कुछ दिक्कत हो जाती थी, कुछ गड़बड़ी हो गई थी। इसी कारण जो था, और वो टेस्ट में और ख़राब से ख़राब करती जा रही थी। तो उसकी माँ ने दुखपूर्वक अपने सिर को हिला लिया, मतलब हाँ हिला लिया, मना कर दिया, और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलावा भेजा। ठीक। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। अच्छा, ही मतलब यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर की बात हो रही। ही वॉज अ राउंड, वो गोल था, लिटिल छोटा, मैन था। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। जो काउंटी इंस्पेक्टर था, यानी कि क्षेत्रीय निरीक्षक जो थे, वो काउंटी इंस्पेक्टर जो थे एक प्रकार के इंस्पेक्टर थे, जो मतलब कैसे इंस्पेक्टर थे, ये इंस्पेक्टर उस टाइप के थे कि मतलब अगर मैकेनिकल टीचर में या आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको ठीक करने के लिए एक इंस्पेक्टर को रखा गया था। ठीक। ये वाले इंस्पेक्टर नहीं, साहब नहीं थे पुलिस डिपार्टमेंट के, ये अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग इंस्पेक्टर होते हैं। ठीक। इंस्पेक्टर का मतलब होता है निरीक्षक। तो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलावा भेजा, और फिर क्या हुई वो अब यहाँ पे बता रहे हैं, राइटर यहाँ पे बता रहा है कि ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। वो एक गोल मटोल चेहरे वाला व्यक्ति था, विथ अ रेड फेस, जिसका लाल फेस था। यानी कि वो लाल चेहरे वाला एक गोल मटोल छोटा व्यक्ति था, नाटे कद का व्यक्ति था। एंड अ होल बॉक्स, और उसके पास एक पूरा बॉक्स था ऑफ टूल्स का, यानी कि औजारों का उसके पास पूरा एक बॉक्स था, विथ डायल्स एंड वायर्स। डायल्स और वायर्स जो थे, उन डायल्स एंड वायर्स ये यूज़फुल होते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के लिए, डायल्स और वायर्स होते हैं चीज़। तो डायल्स और वायर्स से भरा हुआ उसका डायल्स और वायर्स के साथ औजारों से भरा हुआ पूरा एक बॉक्स था उसके पास। ही स्माइल्ड एट मार्जी। अब वो घर पे आ गया और मार्जी को देख के मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक एप्पल दिया, लो बेटा खाओ, मौज करो। गेव हर एन एप्पल, उसको एक एप्पल दिया। देन टूक द टीचर अपार्ट, तब क्या किया टीचर को, यानी कि जो वही रोबोटिक टीचर था ना और मैकेनिकल टीचर, उस टीचर को क्या किया, मतलब मैकेनिकल टीचर ही तो मशीनी तो थी, उसको टूक मतलब ले गए टीचर अपार्ट, टीचर को एक साइड में ले गए। मार्जी हैड होप्ड, अब हमें मार्जी क्या सोच रही, मार्जी को विश्वास था और आशा थी कि ही वुडंट नो, वो नहीं जान पाएंगे, मतलब काउंटी इंस्पेक्टर साहब क्या जान पाएंगे कि हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, इसको एक साथ फिर कैसे सेट किया जाए, मतलब इसको ठीक कैसे पुट इट टुगेदर अगेन, इसको कैसे ठीक किया जाए, ये काउंटी इंस्पेक्टर साहब नहीं जान पाएंगे। बट ही न्यू, लेकिन वो जान गए, हाउ ऑल राइट, कि कैसे इसको सब ठीक करना है। एंड आफ्टर एन हावर, और लगभग एन हावर घंटे, एक घंटे, और सो या इसके एक घंटे या इसकी ऐसा कुछ, एक घंटे या इसके बाद, देयर इट वॉज अगेन, वो दोबारा फिर से, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड। और फिर क्या हुआ, वही चीज़ मेरे साथ हो गई, क्या, ब्लैक स्क्रीन, देयर वॉज अगेन, फिर वही लार्ज बड़ी सी, एंड ब्लैक काली, एंड अगली और कुरूप यानी भद्दी, विथ अ बिग स्क्रीन, बड़ी सी स्क्रीन के साथ, ऑन विच, जिस पर, ऑल द लेसन्स वर शोन, सभी पाठ लेसन्स जो थे वो दिख रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। दैट वॉजंट सो बैड, जो इतना बैड नहीं थे, जो इतना खराब नहीं थे। द पार्ट मार्जी हेटेड, अब यहाँ पे इसके बाद इसको जो हम फिर से समझा दें, मैकेनिकल टीचर क्या करते हैं, उस कंप्यूटर स्क्रीन को उसके ठीक कर देते हैं, रोबोटिक टीचर को ठीक कर देते हैं, मतलब उसका पूरा सिस्टम को ठीक कर देते हैं। तो उसके सामने वही बड़ी सी काली और कुरूप स्क्रीन, मतलब ये मेरा कहना नहीं है, ये मार्जी का कहना है कि उसको बड़ी सी काली और कुरूप स्क्रीन, विथ अ बिग स्क्रीन, बड़ी सी स्क्रीन के साथ, ऑन विच, जिस पर सभी लेसन्स वर शोन, सब पाठ दिखने लगे थे, एंड क्वेश्चन वर आस्क्ड, और क्वेश्चंस पूछे जाने लगे थे, ठीक है, पूछे गए थे।
दैट वाजन सो बैड, वो इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड, मतलब वो पूरा जो इतना स्क्रीन जो थी उन सभी स्क्रीन से वो सब इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड, वो पार्ट जिससे मार्जी हेट करती थी, मतलब घृणा करती थी, यानी कि मार्जी को वो पार्ट्स कंप्यूटर स्क्रीन का ऐसा पार्ट जो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो कौन सा था? चलिए देखते कौन सा पार्ट था। हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट, एक कॉलम था। द मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट, एक स्लॉट था वेयर जहाँ पर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ पर उसको होमवर्क रखना होता था, होमवर्क करना पड़ता था। एंड टेस्ट पेपर्स, जहाँ पे उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर करने पड़ते थे, उस कॉलम से, उस स्लॉट से, उस खाने से उसको बड़ी घृणा होती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट, उसे हमेशा लिखना पड़ता था। देम आउट इन अ पंच कोड, उसको एक पंच कोड में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन सी वॉज 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time. सी ऑलवेज, उसे हमेशा हैड टू राइट, लिखना पड़ता था। देम, उन्हें, आउट इन अ पंच कोड, उसको हमेशा उसे एक पंच कोड में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न, जो उसे सिखाया गया था। व्हेन सी वाज 6 year old, जब वो 6 साल की थी तभी से जिसको सिखाया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो मैकेनिकल टीचर थे, कैलकुलेटेड द मार्क्स, वो मार्क्स को कैलकुलेट कर देते थे। जो मैकेनिकल टीचर मतलब वही रोबोट जो था, रोबोटिक टीचर जो था, रोबोट था, वो उनके मार्क्स को कैलकुलेट कर देता था इन नो टाइम, बिना समय लिए। नो टाइम का मतलब कम समय में। चलिए पांचवा पैसेज से स्टार्ट करते हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर मुस्कुराया, आफ्टर ही वॉज फिनिश, जब उसने काम अपना फिनिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। एंड पैटेड मार्जीज हेड, और मार्जी के सर को थपथपाया। ही सेड, उसने कहा, टू हर मदर, अपनी माँ से, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स। आई थिंक मिसेस जोन्स कौन थी? मिसेस जोन्स जो थी ये थी मार्जी की मदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब उन्होंने अपना काउंटी इंस्पेक्टर ने उस रोबोटिक टीचर को ठीक कर दिया, यानी अपना काम फिनिश कर दिया, तो उन्होंने उसके बाद क्या किया? पैटेड मार्जीज हेड, मार्जी के हेड को पैटेड किया, यानी थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उन्होंने अपनी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी लड़की की गलती नहीं है, ये छोटी लड़की की फॉल्ट नहीं है मिसेस जोन्स। आई थिंक, मेरे ख्याल से, द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। वो मिसेस जोन्स से कहते हैं, एमआरएस जोन्स से कहते हैं आई थिंक, मेरे ख्याल से, द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। आई थिंक, मेरे विचार से, मेरे ख्याल से, द ज्योग्राफी सेक्टर, जो ज्योग्राफी सेक्टर है, वॉज गियर्ड, उसको व्यवस्थित कर दिया गया है, अ लिटिल टू क्विक, थोड़ा जल्दी व्यवस्थित कर दिया गया है, मतलब कहने का मतलब थोड़ा फास्ट कर दिया गया है, यानी कि वो जो एज है उस एज के अकॉर्डिंग, वो जिस क्लास में पढ़ रही है उस क्लास के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आगे वाली क्लास के हिसाब से बढ़ा दिया गया है, गियर्ड कर दिया गया है। मतलब थोड़ा गियर का मतलब 1 गियर, 2 गियर, 3 गियर, 4 गियर लगाना ना, तो थोड़ा सा गियर बढ़ा दिया गया है, ठीक है। दोज थिंग हैपन समटाइम्स, ये चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई स्लोड, मैंने इसको धीमा कर दिया है। ये काउंटी इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने इसको थोड़ा धीमा कर दिया। इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, देख 10 साल की, अब चूँकि वो 11 साल की है ना, तो इन्होंने 10 साल के हिसाब से उस 10 year लेवल के हिसाब से मैंने उसको एवरेज के हिसाब से इसको व्यवस्थित कर दिया। एक्चुअली में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। एक्चुअली आम तौर पर द ओवरऑल पैटर्न, जो पूरा पैटर्न है, ऑफ हर प्रोग्रेस, उसके प्रोग्रेस का इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वो पूरी तरह संतुष्टिपूर्ण है। मतलब उसकी उन्नति का जो पैटर्न है, कहने का मतलब ये जो उसका पढ़ाई का जो पैटर्न है वो संतोषजनक है। क्वाइट मतलब बिल्कुल, सेटिस्फैक्ट्री सही संतुष्टिपूर्ण है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उन्होंने मतलब
काउंटी इंस्पेक्टर ने पैटेड किया, मतलब थपथपाया, मार्जीज हेड अगेन, फिर से मार्जी के हेड को थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी जो थी वो डिसअपॉइंट हो गई, मतलब निराश हो गई। सी हैड बीन होपिंग, उसको आशा थी, दे वुड टेक द टीचर अपार्ट, कि वो टीचर को अपने साथ ले जाएंगे ऑल टुगेदर। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन जब भैया पढ़ाई के नाम पे बच्चे जो है बहुत भागते हैं, ठीक है, बच्चे को पढ़ने का मत कहो। तो सी हैड बीन होपिंग, उसको ये आशा थी, वो ये आशा कर रही थी कि दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वो अपने साथ दूर लेकर के चले जाएंगे टीचर को। मर्जी को ये आशा थी कि भैया ये जो है ना टीचर रोबोट को उठा के सर पे लाद के अपनी गाड़ी में रख के लेके चले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, क्योंकि एक बार वो टॉमी के टीचर को ले जा चुके थे, टेकन मतलब ले जा चुके थे, अवे दूर, फॉर नियरली अ मंथ, एक महीने के लिए, बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर, क्योंकि टॉमी का जो हिस्ट्री का सेक्टर था, यानी कि हिस्ट्री का जो कालखंड था, हैड ब्लैंक्ड, वो एकदम खाली हो गया था, आउट कम्प्लीटली, ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, पूरी तरह से खाली हो गया था। सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। अब देखिए इतना सब लफड़ा बताने के बाद में, इतना सब जो है कम्प्लीटली थ्योरी बताने के बाद में स्टोरी कहाँ पे घुमा दिए राइटर। फिर टॉमी और मार्जी की बात होने लगी, ठीक। सो सी सेड टू टॉमी, वह टॉमी से कहती है, अब टॉमी किताब पढ़ रहा था ना, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल जो है कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। तो ये 5 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। अब इसमें जो है कितने पैराग्राफ बचे हैं, टोटल जो है 10 पैराग्राफ हैं, और इसको जो है अगले जो पैराग्राफ हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट अगर आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, मतलब पसंद की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आपको समझ में आया हो अच्छे से क्लियर एकदम, अगर आपको समझ में आया हो देन इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पढ़ने वाले बच्चों के पास शेयर करिए, क्योंकि ये स्टोरी मुझे लगता है काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और इसको 3 से 4 बार आप पढ़िए। जो मैंने जो वीडियो बनाया 3 से 4 बार इसको रिपीट करके लगातार देखिए। अगर एक बार में, 2 बार में, 3 बार में नहीं समझ में आता है तो 4 बार देखिए, और उसके बाद फिर बुक को उठाइए और फिर अपने आप पढ़िए। फिर 5 पैसेज जो हैं आपको, और फिर जो वर्ड्स डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, हार्ड वर्ड, उसको आप अलग से नोट करिए, ताकि जो है रीडिंग करते टाइम या पढ़ते टाइम जो है मीनिंग निकालते टाइम जो है, समझते टाइम जो अगर आपको दिक्कत हो तो उन जो है जो आपके लिखे गए वर्ड्स हैं उनको आप देख के उनकी सही मीनिंग निकाल सको, ठीक। तो अब यहाँ पे हो गया है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। फिर हम 6 पैराग्राफ से अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं क्लास 9th के, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, खासकर पहला चैप्टर जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, तो इसको सभी बच्चों के पास शेयर करिए प्लीज़, ठीक है। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।